नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा न्यूज 24 लाइव। वर्ष 2024 का पहला मासिक क्राइम मीटिंग अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार व सिटी एसपी दरभंगा सागर कुमार सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं दरभंगा जिला के सभी थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष भी आयोजित बैठक में शामिल हुए। एसएसपी दरभंगा ने अपराध नियंत्रण को लेकर और वारंटी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, रात्रि गश्ती नियमित रूप से जारी रहे और कई महत्वपूर्ण बातों का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी त्योहार और इसके अलावा सबसे बड़ा चुनाव आने वाला है, इस सब तमाम बातों को लेकर जो तैयारी है, तमाम पुलिस पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है। चुनाव को लेकर सीसीए का प्रपोजल, वारंटी और कुर्की का निष्पादन एवं विभिन्न थाना में जो विभिन्न कांड लंबित है उसका डिस्पोजल जल्द से जल्द करने, जो अपराधी है जो पहले से चुनाव में डिस्टर्ब करते आ रहे हैं ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखने को कहा गया है। लूट, चोरी और डकैती की जो घटनाएं होती है, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने को पुलिस को सख्त निर्देश दिया गया है और इसके साथ ही केस डिस्पोजल का पूरे वर्ष का प्लान, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। तो आइए इस खबर के माध्यम से सुनते हैं कि वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने क्राइम मीटिंग के संबंध में और क्या कुछ कहा। क्या निर्देश दिया गया है? 2024 का पहला आज अपराध गोष्ठी था। तो आने वाले समय में जो भी त्योहार हैं या सबसे बड़ा हम लोग के लिए जो चुनाव आने वाला है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं उसके संबंध में सभी पदाधिकारियों को डायरेक्शंस दिए गए हैं। चुनाव को लेकर सीसीए के प्रपोजल्स, वारंट कुर्की का निष्पादन, जो कांड लंबित है उनके डिस्पोजल और जो अपराधी हैं जो पहले से चुनाव में डिस्टर्ब करते आ रहे हैं उनके ऊपर नजर रखना। जो लूट और डकैती की घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं होती हैं, उन पर लगाम लगाना, ये सब बिंदुओं पर सभी को डायरेक्शन दिया गया। केस डिस्पोजल का प्लान पूरे वर्ष का आज चर्चा की गई कि हमें जो हमारे कांड लंबित है अनुसंधान के लिए, उसको प्रतिवेदित कांडों की तुलना में 2.5 गुना तक लाने के लिए किस थाना को कितना डिस्पोजल करना होगा, उस पर डिटेल में चर्चा की गई। सीसीटीएनएस जो एक प्रोग्राम आप लोग जानते हैं, सीसीटीएनएस के तहत सभी चीजें थाने की कंप्यूटराइज ऑनलाइन होनी है, तो उस पर सभी थाना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिन थानों में थोड़ी बहुत कमी है उनको कहा गया है कि अपना कार्य प्रणाली सुधार लें। कोई दिक्कत, टेक्निकल दिक्कत आती है तो उसके लिए हेल्प करने के लिए हम लोग हमेशा हैं। इसके साथ जो ऑन प्रोहिबिशन को लेकर, प्रोहिबिशन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है, शराब का विनष्टीकरण हो या जो गाड़ियां जब्त की गई हैं शराब के साथ उसका राजसात करना हो, उनके प्रस्ताव जल्द से जल्द भेज दिए जाए। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई अपराध गोष्ठी में और कुछ और डायरेक्शंस दिए गए हैं ताकि विधि व्यवस्था भी नियंत्रित रहे और आने वाले दिनों में जो चुनाव होना है वो शांतिपूर्वक हम लोग करा सकें। सर, देखा जा रहा है कि रात्रि में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, क्या पुलिस गश्ती नहीं कर पा रही है? नहीं, देखिए गश्ती हो रही है, निरंतर हो रही है। रात में हम भी देखे हैं, चेक किए हैं, गश्ती पे गाड़ियां रहती हैं। बट इधर कुछ दिनों में कोहरा बहुत अधिक था तो निकट में देख पाना हो सकता है संभव नहीं हो पा रहा हो, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अनुमंडल के जो थाना क्षेत्र है वहां भी बीट पुलिसिंग, हम लोग बीट पेट्रोलिंग करा रहे हैं। पैदल गश्ती भी लोग करते हैं शहरी इलाकों में। शहर के एरिया में थोड़ी चोरी कम हुई है रिलेटिवली, लेकिन जो गांव के जो मुफस्सिल थाने हैं हमारे, उनमें कुछ घरों में चोरी की घटनाएं हुई हैं। सभी थानाध्यक्षों को इस पे नियंत्रित करने के लिए कहा गया। चौकीदार, दफादार की जो व्यवस्था हमारी है सूचना संकलन करने के लिए, उनको तत्पर रहने के लिए कहा गया। सर, एक लगातार आपके जनता दरबार में बहुत सारे मामले आते हैं, उसमें से एक खास मामला होता है जमीनी विवाद, जो आप भी कई बार बोले कि 90% मामले वही होते हैं। थाना में जब बैठक होती है सीओ के साथ, फैसला होता है कि कोई निर्माण न करे, फिर भी निर्माण शुरू हो जाता है तो एक दूसरे पर टेबल टेनिस की तरह थाना से अंचलाधिकारी, अंचलाधिकारी से थाना पे ज्यादा लोग बहुत परेशान होकर फिर आपके दरबार में आते हैं। अब देखिए, हर बार हमने यही कहा है कि आप जो बार बार वाली बात बोलते हैं, तो यहाँ पे मिलने के लिए लोग जितने आते हैं, रिपीट होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अगर 150-200 लोग मिलने आते हैं तो उसमें से 2 या 3 लोग ही दोबारा आते हैं मिलने के लिए। इसका निष्कर्ष हम लोग यही निकालते हैं कि बाकी के जो लोग हैं उनकी समस्या का समाधान हो गया, इसलिए वो दोबारा नहीं है। तो परसेंटेज वाइज अगर देखिएगा तो बहुत कम है ऐसे मामले जिनमें उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला आता है तो हम लोग फिर थानाध्यक्ष को कहते हैं
कि अगर आपके जनता दरबार में जो आप लोग का जो सीओ और थाना का बैठक होता है उसमें निर्णय ले लिया गया है कि कोई भी पक्ष काम नहीं करेगा तो उसमें कोई भी पक्ष काम नहीं करेगा। यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है वो होगी। सर, देखा जाता है जो आप लोगों के द्वारा जो गाड़ी सीज की जाती है, कई थानों में गाड़ी का अंबार लगा हुआ है, गाड़ी चल रहा है, उसकी नीलामी नहीं हो रही है कि क्या इसमें दिक्कत है सर? अधिकतर गाड़ियां जो अभी थानों में है वो मद्य निषेध कानून लागू हुआ उसके बाद जो जब्त की गई शराब के साथ उसको लेकर है, लेकिन डीएम ऑफिस के स्तर से, डीएम सर के स्तर से भी हम लोग भी रुचि लेकर इसमें सभी राज्य शासन के प्रस्ताव भेजते हैं और गाड़ी छोड़ने का, रिलीज करने का प्रोसेस बहुत अब सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जो धारक है उनको एक अमाउंट जमा करना होता है और वो अपनी गाड़ी ले जाते हैं। तो काफी कमी आई है पिछले कुछ महीनों में थानों में जो गाड़ियां लगी हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी जो बहुत पुरानी हो गई हैं जिनका अभी कोई क्लेम करने वाला भी नहीं है, तो उनके डिस्पोजल का एक प्रोसेस है, क्योंकि कोर्ट प्रॉपर्टीज है तो कोर्ट से हमको अनुमति लेकर उसको नीलामी करवाना होता है। उसके लिए भी हम लोग थानाध्यक्ष को कहे हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट हम लोग इस और प्रयास होते हैं। सर, जाम की समस्या जो शहर में लगती है, यातायात थाना के बाहर में जाम लगा रहता, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई पुलिस नहीं। ट्रैफिक के लिए हम लोग की जो स्वीकृत बल है 120 सिपाही की, उसमें हम लोग आज की डेट में 123-24 हम लोग सिपाही रखे हुए हैं, तो बल की कोई कमी नहीं है। जाम सिर्फ पुलिस की वजह से या ट्रैफिक के जवान नहीं रहने की वजह से नहीं है, उसके अन्य भी कई कारण हैं और कई बार हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया है। तो सभी चीजों